तो ये तो हम समझ गए कि लेजिम एक मराठा योद्धाओं की मिलिट्री की ट्रेनिंग का पार्ट था। लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग से हट के ये गांव गांव में कैसे फैला, उत्सव में जैसे गणेश उत्सव में और स्कूल के परेड्स में और स्कूल के बच्चों में, काफी व्यायामशालाओं में कैसे ये प्रचलित हुआ। और आज के ज़माने में भी लेजिम का क्रेज़ कम नहीं हुआ। ये आज भी स्कूल, कॉलेजों में, उत्सव में, परेड्स में शामिल होता है। इवन मैंने रिपब्लिक डे परेड में भी लेजिम का डिस्प्ले देखा था। इसमें बाजीराव पेशवा जैसे समर्थ नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सिर्फ युद्ध जीतने वाले सैनिक नहीं तैयार किए, उन्होंने सशक्त और सुव्यवस्थित समाज तैयार किया। उनके समय में 18वीं सदी में लेजिम को एक सैनिकों के व्यायाम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। जब ये सेना लेजिम का प्रदर्शन करती थी तो ऐसा आभास होता था कि कोई शक्तिशाली सेना आगे बढ़ रही है। जब प्रजा ये देखती थी तो उनके दिल में कुछ उत्साह निर्माण होता था। अभी गांव के शिक्षक, व्यायामशाला के शिक्षक, विशिष्य, गांव के वरिष्ठ, जूनियर, सीनियर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चालू किए। जब राज्य को सैनिकों की बहुत जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं में से लोगों को चुना जाता था। सुर, ताल और भाव, इनको साथ में जोड़ने का एक धागा था, उसका नाम लेजिम था। जब सब लोग ये करने लगे तो ये एक लोक नृत्य का निर्माण हो गया। सोल्जर का जो एक एक्सरसाइज था वो अभी गांव का एक्सरसाइज उत्सव बन गया। आज के ज़माने में तो लेजिम एक फन एक्टिविटी है। स्कूलों में, कॉलेजों में एज पार्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग करिकुलम में होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जब मराठा योद्धाओं का ट्रेनिंग का जरिया था, तो उस वक्त मेन थे ना, तो ये विमेन आजकल जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन आर प्लेइंग लेजिम। तो ये कब शिफ्ट हुआ? विमेन, व्हेन डिड द विमेन enter and started learning Legion? मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि ये चेंज मैंने मेरी आंखों से देखा है। वडोदरा में प्रोफेसर माणिकराव जी का जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर उन्होंने स्थापन किया था। उनके अंदर लेजिम और बहुत सारे ऐसी चीजों का काफी समावेश किया था और वहाँ शुरू हुआ था लेजिम का। लेकिन वो पुरुषों तक सीमित था। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब लेजिम सबको सिखाया जाता था, लड़का हो या लड़की, सबके फिजिकल ट्रेनिंग का कॉमन पार्ट था। सबसे अच्छी एक बात थी कि हमारे बड़ौदा में महिलाओं को हमेशा इनकरेज किया जाता था, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी कार्यक्रम, लड़कियों के लिए स्टेज हमेशा खुला होता था। हमारे टीचर ने कभी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है। उनका मानना था कि इसमें जोश है, ताल है, वो ही कर सकता है लेजिम। बड़ौदा ने सिर्फ स्टेज नहीं दिया, आवाज दी, पहचान दी। बिल्कुल अनिता जी, ये बात सुन के दिल खुश हो गया। आपने जो जेएम जूनियर हाई स्कूल की यादें ताजी की, ये सुनकर ऐसा लगता है कि बड़ौदा में एक सच में एक मिसाल पेश की है। यही तो असली शिक्षा होती है। यहाँ लड़का लड़की भेद ही नहीं होता, यहाँ जोश, लगन और कला का सम्मान होता है। पहले लेजिम को एक पुरुषों का व्यायाम माना जाता था और लड़कियां इसको झेल नहीं लेती ऐसा माना जाता था। लेकिन आज देखिए महिलाएं लेजिम की असली शान बन चुकी है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज लेजिम जिंदा है तो इसका बड़ा श्रेय गांव की महिलाओं को ही देना पड़ेगा। आप दोनों की बातें सुन के सच में दिल भर आया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि बड़ौदा में कैसे इक्वालिटी के साथ लेजिम की परंपरा आगे बढ़ाई गई। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं।
हमने लेजिम के इतिहास के बारे में सुना, हमने सुना कि वो कैसे एनर्जी डेवलप करता है एंड डिसिप्लिन डेवलप करता है, उसकी एनर्जी फील भी की। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? लेजिम ये मेरे पास जो है वो एक छोटा साइज का बच्चों का है, लेकिन ये जो मेन स्टिक है वो 2 फीट 2.5 फुट का भी हो सकता है इसमें, और इसको डंडा है, मेन डंडा है, और ये छोटा स्टिक उसको अटैच किया हुआ होता है। बीच में साकर है और ये आवाज करने वाली झुंझुने लगाया हुआ है बीच में ये दोनों का आवाज के ऊपर लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं। लोग इसकी ग्रिप है ना 2 ढंग से पकड़ते हैं, कोई टाइट पकड़ता है, जो शार्प पकड़ता है, कोई लूज पकड़ता है, और हर एक का अपना अपना तरीका होता है। चलिए अब एक जरूरी और एक्साइटिंग पार्ट, लेजिम के आप कुछ दाव के बारे में या स्टेप्स के बारे में बता पाएंगे? लेजिम के मूवमेंट में डिसिप्लिन और रिदम एक साथ होता है। उस टाइम पे सिर्फ कदम नहीं मिलते, लेकिन दिलो दिमाग सब साथ में चलता है। लेजिम ये चीज ऐसी है कि जो भी एक बार खेलेगा तो जिंदगी भर उसकी आवाज कानों में गूंजेगी। अब मैं आपको लेजिम की स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप है पद्धत। इसका ये होता है एंट्री मार्च करने का। सेकंड स्टेप है उछलना, इसमें एनर्जी के साथ उछलना और आगे बढ़ना। थर्ड स्टेप है घूमना, जिसमें हाफ सर्कल में घूमते हैं। इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो फॉर्मेशन बिगड़ जाता है। फोर्थ स्टेप है धक्का, इसमें जोर के साथ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप है लाठी वाली चार, इसमें दोनों हाथ में लेजिम को पकड़ के स्विंग करते हैं। लेजिम ये एकता और संस्कृति का अच्छा प्रतीक है, इसे सबने खेलना चाहिए, सीखना चाहिए। सोचिए, जब केसरी पटका बांधे हुए सारे युवा युवती एक साथ लेजिम खेलते हैं, जब छन छन की आवाज में सारे अपने आप को भूल जाते हैं, एक ही ताल में एक ही सुर में जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे गणपति खुद आशीर्वाद देने आ गए हों। मानो कह रहे हो आगे बढ़ो, एकता में शक्ति है और शक्ति में समृद्धि। इसलिए लेजिम गणपति महोत्सव की शोभा बढ़ाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक समुदाय का जज्बा है जो एक साथ कहता है गणपति बप्पा मोरया। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि तालमेल और अपने संस्कृति से आप जुड़े रहो। सब साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये था लेजिम का इतिहास, जो एक युद्ध भूमि से शुरू होके एक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस बन गया, और आज हम हर उत्सव में, हर परेड्स में लेजिम को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए द बेंजीन बॉन्ड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।